माई नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 साइंस का सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। लिविंग साइंस बुक से ही लिया गया है। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। नाउ दैट इज टर्न ऑफ चैप्टर 3। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा, रिक्वेस्ट एवरीवन चैप्टर 1 और 2 आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। समबडी हैज़ ईटन अ बनाना, किसी ने बनाना खाया एंड थ्रू दी पील ऑन द रोड, और रोड पे क्या किया, छिलके को फेंक दिया। हैज़ ही डन द राइट थिंग, क्या आपको लग रहा है कि उसने सही किया? व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता था? एन एक्सीडेंट में अकर एनी वेयर एट एनी टाइम। देखो, अगर आप इस तरह से छिलका वगैरह फेंक देते हो तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, कभी भी कहीं पे भी कोई उस पर फिसल सकता है, किसी को चोट लग सकती है, उसकी हड्डी टूट सकती है, स्प्रेन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा तो पहली बात तो कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट एड टू द इंजर्ड इफ़ एन एक्सीडेंट अकर? पूछ रहे हैं कि क्या आप रेडी हैं कि अगर कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट आपके सामने हो जाए, या किसी का, आपका या किसी का भी हो जाए, तो क्या आप रेडी हैं उसे फर्स्ट एड देने के लिए? बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं तो फिर ये फर्स्ट एड होता क्या है? तो चलो पढ़ते हैं फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड होती है पहली मेडिकल हेल्प जो कि एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज टू स्टे काम। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फर्स्ट एड देने में वो होती है स्टे काम। आपको शांत रहना है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल शांति से आराम से देना है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी सबसे पहले। सेफ्टी ऑन द रोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवर बिफोर। कहीं पे भी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कहीं पर के मुकाबले रोड पर सेफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। लगातार सड़क पर, रैपिड मीन्स लगातार, इंक्रीज यानी बढ़ रहे हैं। क्या चीज़ बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोज़ नई कारें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ज़्यादा नए मोटरसाइकिल, और ज़्यादा स्कूटर। इसी तरीके से ट्रैफिक जो है डे बाई डे वो बढ़ता जा रहा है। रीड एंड फॉलो रोड साइंस, आपको नीचे पढ़ने हैं और फॉलो भी करने हैं रोड साइंस। दे आर मीन्ड फॉर योर सेफ्टी। सो गवर्नमेंट जो रोड साइंस ये जो हैं, ये रोड साइंस इसलिए नहीं है कि ये गवर्नमेंट हम पर कुछ थोपना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम सेफ रहें, इसीलिए रोड साइंस जगह जगह लगे होते हैं, ठीक है। और हम इन्हें फॉलो करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। दे आर मीन्ड फॉर योर सेफ्टी, राइट। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, हमेशा रोड पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड एट होम, घर पर भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। हाउ एवर समटाइम्स एक्सीडेंट्स अकर इन स्पिट ऑफ बीइंग केयरफुल। लेकिन ये लाइफ है भाई, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत फॉलो करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब उसके बावजूद भी रोड पर या कहीं पर भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हेयर आर द वेज टू डील विद सम इमरजेंसीज। तो यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताए हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इमरजेंसी से आप कैसे डील कर सकते हैं। पहला आता है फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। अगर कहीं कट लग जाए, स्क्रैच हो जाए, ठीक है, हो जाता है ना, घुटना वगैरह छिल जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रैचेस वगैरह आ जाए। डू नॉट निगलेक्ट एनी वाउंड, हमें कोई भी घाव को नेगलेक्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। निगलेक्ट क्या होता है? अवॉइड करना, मतलब अनदेखा करना कि चलो कुछ नहीं होता, नहीं होता है, ध्यान रखना चाहिए। छोटे से छोटी चोट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाउ एवर माइनर जम्स कैन एंटर अ बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स और वाउंड्स एंड कॉज इन्फेक्शन। देखो, वो कह रहे हैं कि डू नॉट निगलेक्ट एनी वाउंड हाउ एवर माइनर, मतलब अगर छोटा भी है तो भी हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जर्म्स एंटर कर सकते हैं किसी भी कट से, अनकवर्ड कट से या घाव से, वाउंड से हमारे बॉडी के अंदर, और कॉज कर सकते हैं, यानी कि कारण बन सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन का। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, सबसे पहले अपने हाथ को धो फर्स्ट एड देने से पहले, ठीक है। एज जर्म्स फ्रॉम द डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वाउंड, क्योंकि गंदे हाथों से क्या हो सकता है कि जर्म्स जो हैं वो उस वाउंड के अंदर चले जाएं और आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाए, इन्फेक्शन फैला दें। ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वाउंड, और हमें क्या करना चाहिए, जितना भी घाव के आसपास है उस डर्ट को सारा एकदम धो देना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल एंड सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन, क्लीन करना चाहिए उस अफेक्टेड एरिया को जहाँ चोट लगी है विद कॉटन वूल से, और सोक करना चाहिए उसको किस चीज़ के अंदर, पहले हमें एंटीसेप्टिक लोशन में, ठीक है। यहाँ जो आपको बता रखे हैं ये हैं सेफ्टी के बहुत सारे आपको साइन दिखा रखे हैं, ये आपको याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको नॉर्मल लाइफ में भी पता होने चाहिए। मतलब वी आर नॉट डूइंग कि हमें समय एग्जाम देना और तब तक याद रखनी है, थ्रू आउट लाइफ आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, और आपको ये फॉलो भी करने चाहिए। ये नो एंट्री का साइन है, ये नो पेडेस्ट्रियन का साइन है, नो हॉन्किंग, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो यू टर्न एंड स्पीड ब्रेकर का साइन है। सारे साइन अच्छे से देख लीजिएगा और इन्हें याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ बता रखा है टर्निक्विट क्या होता है। टर्निक्विट इज़ अ टाइट बैंडेज होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वाउंड। तो इस तरीके से क्या करती है,
ये वाउंड पे जो होता है कहना चाहिए घाव पे से खून को बाहर नहीं निकलने देती। हाउ टू बैंडेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आपको सीखना पड़ेगा अपनी क्लास में। किस तरह से बांधते हैं पट्टी अगर आपको घाव हो जाए तो। और स्टॉप करना है हमें ब्लीडिंग नोज से। अगर किसी के नाक नेक पे से खून निकल रहा है तो हमें पेशेंट को क्या करना है, अपराइट लेटा देना है इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल रखना है, पैनिक नहीं करना है। प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टेरिलाइज गॉज ऑन द वाउंड। हमें मतलब बिल्कुल साफ पट्टी जो होती है ना वो लगानी चाहिए एंड प्रेस करना चाहिए उससे वाउंड पर, मतलब अच्छे से, और थंब से, फिंगर से। इससे क्या होगा कि उसका खून जो है वो रुक जाएगा। अ टर्निक्विट कैन बी यूज, टर्निक्विट यूज़ की जा सकती है। दिस इज़ एन बैंडेज, ये भी बैंडेज होती है, टाइट करते हैं ओवर द वाउंड एंड स्टॉप करती है ब्लीडिंग को। रैप करना है एक स्टेरिलाइज गॉज बैंडेज को अराउंड द वाउंड एरिया। ये क्या होता है, ये होती है एक तरीके की पट्टी। आगे चलते हैं। When the skin is cut by a dirty or rusted object, अगर स्किन कट जाती है किसी डर्टी या ऑब्जेक्ट से या रस्टेड ऑब्जेक्ट से, जर्म्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं और कॉज कर सकते हैं डेंजरस डिसीज जिसको हम कहते हैं टेटनस। इसीलिए क्या करना चाहिए, तुरंत हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से और एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। नोज ब्लीडिंग अगर हो जाए तो कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन विद हिज हेड हेल्ड बैक। उसका सर थोड़ा पीछे की तरफ झुका रहना चाहिए और उसको बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन पे लेटा देना चाहिए, बिल्कुल सीधा, बॉडी सीधी, हेड झुका हुआ। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली, कस के दबा दो उस साइड को जहाँ पे नोज में से खून निकल रहा है। कीप एन आइस पैक, बर्फ़ का पैक लगाओ, वेट क्लोथ रखो ऑन द नोज और हेड पर भी रखना है पेशेंट के। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ, पेशेंट को बोलो कि वो ब्रीथ करे, सांस ले माउथ से, इस समय नोज से नहीं करनी है। नॉट ब्लो योर नोज, ठीक है, नोज को ब्लो नहीं करना है। अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ हार्मलेस, अगर थोड़ी ही ब्लीडिंग हो रही है तो वो इतनी मतलब हार्मलेस है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट इफ़ द ब्लीडिंग इज़ हैवी, अगर ब्लीडिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा हैवी तो सेंड फॉर द डॉक्टर, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फॉर स्प्रेन्स हमें क्या करना चाहिए, व्हेन द टिश्यूज़ अराउंड द जॉइंट गेट टॉर्न, अगर कोई टिश्यू फट जाते हैं, ठीक है, तो हम उससे बोलते हैं कि स्प्रेन है, यानी कि मोच आ गई है। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग, उस समय सूजन हो सकती है एंड समटाइम्स डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन पे भी डिस्कलरेशन हो सकता है, यानी स्किन का कलर चेंज हो सकता है वहाँ का। दे आर वेरी पेनफुल, अब जब स्प्रेन होता है तो बहुत ही वो पेनफुल होते हैं। कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक, उस पर आइस पैक लगाना चाहिए, आइस क्यूब्स लगानी चाहिए ऑन द इंजर्ड जॉइंट, जहाँ पे भी चोट लगी है, टिल द स्वेलिंग सबसाइड, जब तक कि स्वेलिंग जो है वो ठीक नहीं हो जाती है। द फॉर फ्रैक्चर क्या करना चाहिए, अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर, अगर आपकी हड्डी टूट जाती है, उसमें थोड़ा क्रैक आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम फ्रैक्चर हो गया है। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल, पेशेंट को काम रखो, शांत रखो, कंफर्टेबल रखो एंड साइन फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास लेके जाओ। आगे आ जाइए यहाँ पर, अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव अ सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन, आपको स्प्लिंट इस तरीके की कोई लकड़ी, पट्टा, गत्ता कुछ भी यूज़ करना है जिससे कि आपको वो जो बोन है वो बिल्कुल सीधी रहे, वो मोड़नी नहीं चाहिए, मूवेबल नहीं होना चाहिए वो पार्ट। एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स, और आपको अननेसेसरी मूवमेंट हमेशा वहाँ पे अवॉइड करने चाहिए। एनी ईजिली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिंट की तरह, मैगजीन का पेपर, मैगजीन, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, अ पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन ऑल्सो भी एक्ट एज अ स्प्लिंट, ये भी हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें यूज़ करो एक स्प्लिंट की तरह, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि मूवमेंट नहीं होगा, दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील, और हील होना मतलब ठीक होना, तो ब्रोकन बोन को इससे ठीक होने में मदद मिलती है, हमें मूवमेंट नहीं करना है वहाँ पे। स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज एज अ फॉर सपोर्ट, एक स्लिंग, देखो गले में इस तरह की पट्टी, ठीक है, जैसे इन्होंने बांध रखी है ना, जस्ट देखो ये, इसी को बोलते हैं स्प्लिंग, ठीक है। स्प्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर बर्न, अगर बर्न हो जाए तो वन कैन सफ़र बर्न्स फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स छूने से बर्न हो सकते हैं, जैसे फायर स्टीम से हो जाता है, कई बार भाप बहुत तेज़ निकल आती है तो भी बर्न हो जाते हैं, बॉइलिंग वाटर से हो सकता है, क्रैकर्स यानी पटाखों से हो सकता है, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स से भी हो सकता है, और केमिकल लाइक एसिड से भी बर्न हो सकते हैं। अब अगर माइनर बर्न होता है, थ्रू माइनर बर्न्स आर वेरी, दो माइनर बर्न्स
आर वेरी पेनफुल। देखो छोटा भी जलेगा तो दुखेगा तो बहुत ज़्यादा, पेनफुल तो होगा, बट दे कैन बी ट्रीटेड एट होम। इनको ना घर पे इनका इलाज हो सकता है। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर ऑन द बर्न। जो चलता हुआ पानी होता है, टंकी खोलो और उसके नीचे उसको हाथ को रख दो अंटिल द पेन सबसाइड, जब तक कि पेन जो है वो ठीक नहीं होता। अप्लाई करना है हमें एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम को टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इस तरीके से इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है अगर हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक लोशन। क्या होता है एंटीसेप्टिक लोशन? एक ऐसा लोशन जो कि सेप्टिक को रोक देता है, एंटीसेप्टिक, राइट। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है, घर पर नहीं है, आपके आसपास नहीं है, अप्लाई करो पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। ठीक है, ध्यान रखना क्या पेस्ट करना है। फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाना है और वाटर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हो जाए सीवियर बर्न, काफ़ी ज़्यादा जल जाए, तो समटाइम्स द स्किन गेट्स सीवियरली बर्न, बहुत ज़्यादा बर्न हो सकती है, एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड, जो फफोले पड़ जाते हैं वो हो सकते हैं। नेवर ट्राई टू प्रिक अ ब्लिस्टर, कभी भी फफोले को फोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड ओपन ब्लिस्टर इज एन ओपन वाउंड, एक ओपन जो ब्लिस्टर होता है वो बिल्कुल एक घाव की तरह हो जाएगा, ओपन, एंड इट कैन कैच इन्फेक्शन, उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जनरली कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, जनरली हमें कवर करना चाहिए उसे साफ कपड़े से एंड स्टेरिलाइज गॉज से टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। इफ़ अ विक्टम इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, अगर उसको शॉक लग जाए, ठीक है, करंट लग जाए, गिव हिम अ वार्म ड्रिंक, उसको वार्म ड्रिंक देना चाहिए। नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन, अगर इंसान अनकॉन्शियस है तो उसे कभी भी कुछ नहीं पिलाना चाहिए। डिप अ स्टेरिलाइज पीस ऑफ क्लोथ इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, और यूज़ करना चाहिए उसे एज अ वेट कंप्रेस, ठीक है। सीवियर बर्न मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर, ज़्यादा बर्न हो गया तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, उसी से ही ट्रीट कराना है। केमिकल बर्न हो जाए, कोई घर पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कभी और तेज़ाब गिर जाता है या ना बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, अगर उससे कोई बर्न हो जाए तो रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, पूरा कपड़ा वहाँ से हटा देना चाहिए तुरंत। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल, और बहुत सारा पानी उस पर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, इससे केमिकल का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। कवर द बर्न विद स्टेरिलाइज गॉज एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट। फॉर फायर फाइटिंग, इन केस देयर इज़ अ फायर इन अ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में लग जाए आग, इन दिस केस क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, तुरंत फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, अगर आग लगी है पेट्रोल से, डू नॉट थ्रू वाटर ऑन इट, कभी उस पर पानी नहीं डालना है। वाटर विल फ्लेयर अप द फायर, वाटर तो आग को और भड़का देगा। दिस इज़ बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर, क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल हल्का होता है पानी से भी, फ्लोट करने लगेगा अबव वाटर एंड कीप बर्निंग, और जलता ही रहेगा। पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड एंड मड ऑन इट, बहुत सारी मट्टी डालो, बहुत सारी रेत डालो, फायर अपने आप पुट ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। इफ़ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर, अगर किसी इंसान के कपड़ों में लग जाए आग, डू नॉट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक, उसको भागने नहीं देना चाहिए। अगर वो भागेगा तो क्या होगा? दिस फैंस दी फ्लेम्स, इस तरीके से तो हवा मिलेगी बहुत ज़्यादा, और क्या होगा? हवा और ज़्यादा आग को भड़का देगी। मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पर रोल 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 घूमना चाहिए, बिल्कुल लेट जाना चाहिए, लेट के रोल हो जाना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना ज़मीन पर लोट जाओ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। कवर हिम विद अ थिक ब्लैंकेट, उसकी बॉडी को ब्लैंकेट, मोटे ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? दिस कैन पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन, तुरंत बाहर की ऑक्सीजन उसकी बॉडी को नहीं मिलेगी, बाहर जो बॉडी का पार्ट है जो जल रहा है, और आग हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रहती है, अगर ऑक्सीजन खत्म तो आग खत्म हो जाएगी। इफ़ अ फायर हैज़ बिन कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग या फिर इलेक्ट्रिक गैजेट से लगी है तो क्या करना है? डू नॉट थ्रो वायर, अगर आग लगी है इलेक्ट्रिक वायर्स में कभी पानी नहीं डालना है। दिस कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन। अब क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या हो जाएगा? इमीडिएटली टर्न ऑफ करना है मेन स्विच को घर के, स्मूथर करना है फायर को बाय थ्रोइंग सैंड, सैंड फेंकनी है, और यूज़ करना है फायर एक्सटिंग्विशर को, जैसे सिलेंडर्स वगैरह आते हैं उसमें फायर बुझाने के, ठीक है, उसको उसको यूज़ करना है हमें। आप फॉर एनिमल बाइट्स, अगर एनिमल काट लेता है, सांप काट लिया, कुछ इस तरीके का काट लिया आपको, तो क्या हो सकता है? वॉश द वाउंड विद द सोप एंड वाटर टू रिमूव द जर्म्स। नॉर्मल एनिमल बाइट करता है आपको, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सोप से धो, उसे पानी से धो, जर्म्स को रिमूव करो। एज अ वायरस विच कॉजेज रेबीज और हाइड्रोबिया मे बी कैरिड इन द स्लाइवा ऑफ एनी अफेक्टेड एनिमल, उसके स्लाइवा में हो सकता है, जो आपकी बॉडी में जा सकता है, थूक से उसकी बॉडी में जा सकता, मतलब उसके थूक से आपकी बॉडी में जा सकता है, राइट। अब डॉग्स हैं, वोल्स हैं, बैट्स हैं या कैट्स हैं, आर नोन एज अ कैरी द रेबीज़ वायरस, तो इनसे हमें रेबीज़ वायरस जो होता है ये कैरी करते हैं, ठीक है। तो कुत्ता काट लेता है या वुल्फ काट लेता है या बैट काट लेता है या कैट काट लेती है, तो आपको तुरंत वॉश करना है साबुन से, क्योंकि वायरस नहीं तो एंटर हो जाएगा बॉडी के अंदर ज़्यादा ही। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, देखो यहाँ पे भी आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, प्रिवेंट करना है हमें इन्फेक्शन से। बैंडेज करनी है वाउंड को विद अ स्टेरिलाइज गॉज से, रश
द विक्टिम टू अ डॉक्टर, फटाफट रश मतलब तुरंत लेके जाना है डॉक्टर के पास। विक्टिम मतलब वो पेशेंट, ठीक है, जिसको काटा गया है। फॉर स्नेक बाइट क्या है, आप पॉइजनियस स्नेक इन्फेक्ट्स करता है पर्सन विद इट्स शार्प फ्लिंग्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, और बहुत ज़्यादा, जैसे सांप वाँप होते हैं ना उनके फन, जिससे वो फन बोलते, क्या बोलते हैं उसको, नहीं फन नहीं बोलते, वो जो दो निकले होते हैं ना, बस फ्लैंग्स बोलते हैं, ठीक है, शार्प फ्लैंग्स होते हैं, वो अटैक कर देते हैं, कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, और बहुत ज़्यादा पेन होगा, मतलब ऐसा कोई पॉइजन वाला काट लेगा तो मतलब आप समझो कि उससे तो डेथ भी हो जाती है, बहुत पेन हो जाता है, कई बार स्वेलिंग हो जाएगी। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन, ट्रीटमेंट देना ही चाहिए इमीडिएटली, एज अ पॉइजन कैन किल, बता रहे हैं ना वो भी कि पॉइजन तो इंसान को मार भी सकता है। अप्लाई अ टर्निक्विट जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ ऐसा वाला पॉइजनियस ब्लड जाने से तुरंत रोक दो। दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन। इस तरीके से क्या होगा कि पूरी बॉडी में जो है वो मतलब जहर नहीं फैलेगा। इमीडिएटली रश करो टू द विक्टिम टू द डॉक्टर, फटाफट भागो डॉक्टर के पास लेके जाओ, ठीक है, मरीज़ को। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक्स आर फाउंड। हमेशा आप ध्यान रखो उन एरियाज़ को जहाँ पे सांप पाए जाते हैं। वेयर हाई बूट्स, वहाँ हाई बूट्स पहनो टू प्रोटेक्ट योर फीट, क्योंकि उससे प्रोटेक्ट योर फीट का मतलब है कि उससे आपके पैरों तक तो नहीं काटेगा, एकदम सीधा आपके मुँह पर तो नहीं चढ़ जाता है सांप, ठीक है ना, यूजुअली पैर में काट लेता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस में बी पॉइजनियस, कुछ चीज़ें आपके घर में भी पॉइजनियस हो सकती हैं। नेल पॉलिश है, नैप्थलीन बॉल्स हैं जो कपड़ों में रखी जाती हैं, पेंट हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सब मेडिसिन हैं जो भी पॉइजनियस हो सकती हैं। रिमेंबर दीज रूल्स, अब क्या आपको कौन से रूल्स रिमेंबर करने हैं, चलो पढ़ते हैं। कीप ऑल द मेडिसिन लॉक्ड, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सब लॉक होनी चाहिए, अवे रखनी चाहिए, मतलब दूर रखनी चाहिए फ्रॉम द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों से सारी इस तरह की दवाइयाँ, किसी भी तरीके की दवाइयाँ दूर ही रखनी चाहिए। देनी होगी तो हम खुद दे देंगे, मतलब बड़े लोग दे देंगे। रीड द लेबल वेरी केयरफुली, लेबल जो उसके ऊपर लगा हुआ है कि वो किस चीज़ की मेडिसिन है, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। डिस्ट्रॉय कर दो ऑल मेडिसिन विच हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट्स, जितनी भी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट हो चुकी है उन्हें फेंक देना चाहिए। प्रॉपरली वॉश करना चाहिए वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को बिफोर ईटिंग दैम, उन्हें खाने से पहले। दे मे हैव बीन स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं ना आजकल, तो सब बच्चों को भी पता होगा, टीवी में बहुत दिखाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल फ्रूट्स को अच्छे से धो, उन पे केमिकल्स हो सकते हैं, स्प्रे किया जाता है। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, अगर हो भी जाए फिर भी पॉइजनिंग, ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट, कोशिश करो कि उसको वॉमिट हो जाए। वॉमिट हो जाएगी यानी कि उल्टी करा देंगे अगर उससे, तो क्या होगा, वॉमिटिंग से उसकी बॉडी में से वो चीज़ बाहर आ जाएगी। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, तुरंत रश मीन्स तुरंत जाओ विक्टिम को लेकर डॉक्टर के पास। कॉल अवे, कीप द टेलीफोन नंबर्स ऑफ योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉक्टर एंड केमिस्ट हैंडी। हमेशा आपके पास होने चाहिए पुलिस का नंबर, फायर स्टेशन का नंबर, आपके डॉक्टर का नंबर, और जो आसपास का केमिस्ट है उसका नंबर जो दवाइयाँ बेचता है, राइट। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन इमीडिएटली कॉल फॉर द हेल्प, किसी भी इमरजेंसी में आप तुरंत उन्हें कॉल कर सकते हैं। बीइंग अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड विल हेल्प यू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड हैंडल इमरजेंसीज। अगर आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, और हैंडल कर सकते हो आप किसी भी इमरजेंसी को। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ आपको पिक्चर्स दिखा रखी थी जो उस वक्त मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये देखिए। इफ़ अ बिल्डिंग कैचेस फायर इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, अगर कोई बिल्डिंग में देखो आग लग गई है ना, तो फायर स्टेशन को अपने को तुरंत इन्फॉर्म करना है। यहाँ पर क्या है, थ्रो सैंड ऑन द पेट्रोल फायर, पेट्रोल फायर को हमने पढ़ा कि पानी से कभी नहीं बुझाना है, किससे बुझाना है हमें, सैंड से या मड से। इफ़ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, तो उसको रैप करना है हमें ब्लैंकेट से, ठीक है, इस तरीके से उसकी बॉडी को रैप कर देना है। यहाँ करना है पुट ऑफ द मेन स्विच इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फायर, अगर आग लग जाती है बिजली से, सो तुरंत मेन स्विच में एमसीबी जो घर की होती है उसको ऑफ कर देना चाहिए। बेटा यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ आया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, क्या समझना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। कैसा लगा पढ़ाना ये भी आप मुझे लिख के दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये जो साइन है इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैनल को शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, मतलब वीडियो शेयर करोगे तो बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी एक साथ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। चैप्टर 1 2 देख लीजिएगा, ये चैप्टर 3 था। मिलते हैं चैप्टर 4 में। टिल देन बाय बाय।